तो हम सभी देखते कि गोकू के सामने सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का फ्यूजन खड़ा होता है और इस फ्यूजन की पावर इतनी ज्यादा होती है कि जैसे ये मर्ज होते हैं आसपास के काफी सारे प्लैनेट तबाह हो जाते हैं, जो देख के जिनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट को भी पता चल जाता है। और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जिनोसामा, क्या आपने वो शक्ति महसूस की? आखिर ये किसकी हो सकती है? जिसके ऊपर जिनोसामा भी कहते हैं, हाँ ग्रैंड प्रिस्ट, लेकिन आखिर ये शक्ति किसकी हो सकती है? मुझे नहीं मालूम कि इससे पहले मैंने ऐसी शक्ति का एहसास कभी किया भी था। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो जिनोसामा, आपको क्या लगता है, क्या हमें वहां पर चल के इसे देखना चाहिए? जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, हाँ ग्रैंड प्रिस्ट, तो चलो हमें वहां पर जाना चाहिए। और ग्रैंड प्रिस्ट और जिनोसामा निकल जाते उसी तरफ जहां पर गोकू और उस सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की फाइट चल रही है। और उस फ्यूजन को देख के गोकू कहता है, क्या बात है, मुझे नहीं लगा था कि तुम सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इस लेवल तक जा सकते हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरे जैसे एक सैयन मॉर्टल के लिए। तो तुम्हें आखिरकार मालूम चल ही गया होगा ना कि मेरे पास कितनी शक्तियां हैं। जिसके ऊपर वो सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का फ्यूजन कहता है, ओ अच्छा सैयन, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे मर्ज होने के बाद हमसे बच पाओगे? और ये बोलते वो फ्यूजन अटैक कर देता है गोकू के ऊपर, जिससे गोकू बड़ी मुश्किल से ही बच पाता है। और तभी हम सभी देखते कि उस अटैक की वजह से वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे आसपास के काफी सारे प्लेनेट तबाह हो जाते हैं। और ये देख के गोकू कहता है, लगता है कि तुम्हारे पास पहले से काफी ज्यादा शक्तियां आ चुकी है, तो चलो अब मैं भी तुम्हें अपनी और शक्तियां दिखाता हूँ। जो सुन के वो फ्यूजन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, क्या क्या मतलब है और भी शक्तियां? क्या तुम जैसे मॉर्टल के पास इस समय और भी शक्तियां हैं? और हम सभी देखते कि गोकू काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और वो अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म के अंदर ही अपनी काफी सारी पावर बढ़ा लेता है। जो देख के वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का फ्यूजन कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी थोड़ी सी पावर अप करने के बाद हम जैसे सुप्रीम फ्यूजन को हरा सकते हो? जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या तुम्हें अभी भी नहीं विश्वास होता कि मेरे जैसे सैयन के पास आखिर कितनी ज़्यादा शक्तियाँ हैं? तो चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ और तुम्हारे पास जितनी भी सारी शक्तियाँ हैं उसका मेरे ऊपर अटैक करो। और हम सभी देखते कि ये बोलते वो फ्यूजन अपनी हक्काई का इस्तेमाल करता है गोकू के ऊपर, जिससे वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। और वो फ्यूजन समझता है कि गोकू अब खत्म हो चुका है, लेकिन हम सभी देखते कि धुएं के बीच में से गोकू बाहर आता है, जिसको थोड़ी बहुत चोट लगी होती है। और गोकू कहता है, क्या क्या सिर्फ तुम्हारे पास इतनी ही शक्तियाँ हैं और तुम अपने आप को इस ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर फ्यूजन कहते हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तो चलो मैं तुम्हारा काम यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ। और हम सभी देखते गोकू अपना अटैक करने के लिए जाता है उस फ्यूजन के ऊपर, लेकिन तभी गोकू को अपने आसपास से एक काफ़ी बड़ी शक्ति का एहसास होता है। और गोकू जैसे पीछे मुड़ के देखता है, वो देखता है कि ग्रैंड प्रिस्ट और जिनोसामा वहाँ पर आ चुके होते हैं। और ग्रैंड प्रिस्ट इन सभी को देख के कहते हैं, क्या आखिरकार तुम सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने आपस में फ्यूजन क्यों कर रखा है? और सन गोकू, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिसके ऊपर जिनोसामा भी कहते हैं, हाँ गोकू, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से तुम क्यों लड़ रहे हो? जिसके ऊपर गोकू अपनी सारी बातें उन दोनों को बता देता है। और गोकू कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट, जिनोसामा, आपको नहीं पता कि इन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने हमारे साथ में क्या किया है। जब मैंने सेकंड टूर्नामेंट ऑफ पावर रखाया उसके बाद ये हमारे प्लेनेट अर्थ में है, इसने मेरे सारे के सारे दोस्तों को ख़त्म कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे बेटे गोहान, वेजिटा और ब्रोली को भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो इसकी सज़ा तो इन्हें मिल के रहेगी। जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, क्या आखिर तुम सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने ऐसा कैसे किया? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि गोकू मेरा दोस्त है? तो तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो? जिसके ऊपर वो फ्यूजन कहता है, हमें माफ़ कर देना जिनोसामा, लेकिन ये मॉर्टल हम सभी के लिए काफ़ी बड़ा खतरा बन चुका था, जिस वजह से हमें ये करना पड़ा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, जिनोसामा, आपको बीच में आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को आज मैं हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं गोकू, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम नहीं जानते कि अगर ये सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ख़त्म हो गए तो वो इतने समय से बंद कर्स टूट जाएगा और फिर क्या होगा गोकू, ये तुम भी कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। तो तुम्हें ये सब बंद करना पड़ेगा।
जिसके ऊपर गोकू कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट, अगर आप भी मेरे इस समय में बीच में आए तो मैं आपको भी खत्म कर दूंगा। अगर इस समय में मैं कुछ जानता हूँ तो वो सिर्फ मेरा बदला है। और ये बोलते गोकू अचानक से वहां से गायब हो जाता है। और ये देख के जिनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट दोनों ही काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। लेकिन दूसरे पल हम सभी देखते कि वो सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का फ्यूजन अचानक से गिर जाता है और उसके मुंह से काफी ज्यादा खून निकलने लगता है, जो देख के सारे लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और हम सभी देखते कि गोकू वहीं पर होता है जिसने उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के फ्यूजन की छाती को चीर दिया होता है। और ये देख के वो फ्यूजन कहता है, क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इस मॉर्टल के पास सच में इतनी ज्यादा शक्ति आ सकती है? और ये बोलते वो फ्यूजन वहीं पर खत्म हो जाता है, जो देख के जिनोसामा कहते हैं, नहीं गोकू, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तुम्हें भी नहीं मालूम कि यहाँ पर क्या होने वाला है। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और तभी हम सभी देखते कि वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद वहाँ पर दो शख्स निकल कर आते हैं और उनमें से एक शख्स कहता है, क्या बात है, इतने समय के बाद आखिरकार हम आजाद हुए। जो देख के जिनोसामा कहते हैं, देखा गोकू, आखिर तुम्हारे ये सब करने की वजह से क्या क्या हो गया? जिसके ऊपर गोकू कहता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है जिनोसामा? मैंने तो सिर्फ उस फ्यूजन को खत्म किया था, तो ये दोनों शख्स आखिर कौन है? जिसके ऊपर उनमें से एक शख्स कहता है, तो आखिरकार हर्ट्स हम वापस आजाद हो ही गए। लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जिनोसामा, हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहिए और उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को कैसे भी करके वापस जिंदा करना पड़ेगा, ताकि हम इन डीमंस को वापस से सील कर सके। नहीं तो आगे चलकर ये अपने और भी साथियों को जिंदा कर सकते हैं। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या? लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट, क्या आप इन डीमंस को सरपास नहीं कर सकते? क्या आप इन डीमंस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकते? जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, नहीं गोकू, शायद तुम्हें नहीं पता, हमारे ऊपर भी कुछ रूल लागू करते हैं। जब तक हम इन डीमंस को खत्म नहीं कर सकते, जब तक वो सील तैयार नहीं हो जाती, और उसके लिए सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का जिंदा होना जरूरी है। हम तुम्हें पहले भी समझा चुके हैं कि इस ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने के लिए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कितने ज्यादा जरूरी होते हैं। तो हम यहाँ से जा रहे हैं। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ गोकू, ये सब आखिर तुमने ही किया है, तो इसे तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट और जिनोसामा वहां से बहुत ही तेजी से निकल जाते हैं। और ये देख के हर्ट्स, उनमें से एक डीमन कहता है, जिसका नाम हर्ट्स होता है, हे मोरो, क्या तुमने वो देखा? जिनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट जो कि यहाँ से भाग गए, क्या ये वही मॉर्टल है जिसने उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को खत्म कर दिया? और जिसका नाम मोरो होता है, वो कहता है, हाँ हर्ट्स, लगता है कि ये वही है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या एक मॉर्टल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को हरा सकता है? जिसके बाद हम सभी देखते कि मोरो अटैक कर देता है अचानक से गोकू के ऊपर, जो अटैक गोकू नहीं देख पाता है और वो काफी दूर जाके गिरता है। और हम सभी देखते इस एक अटैक से गोकू की काफी बुरी हालत हो जाती है। और अचानक से उसके बाद हर्ट्स भी अटैक कर देता है गोकू के ऊपर, जो देख के हर्ट्स काफी जोर जोर से हंसने लगता है। और वो कहता है, क्या बात है, क्या इस मॉर्टल के पास सच में इतनी ही शक्तियां हैं? तो आखिर इसने उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के फ्यूजन को कैसे हरा दिया? जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सच में इन दोनों डीमंस के पास इतनी ज्यादा शक्तियां है? क्या मैं अकेले इन दोनों का सामना कर भी पाऊंगा? जिसके बाद और तभी हम सभी देखते कि हर्ट्स अपने काफी बड़ा अटैक गोकू की तरफ कर देता है। लेकिन तभी उस अटैक को अचानक से बीच में से कोई हटा देता है और वो कहता है, भूलो मत कि तुम अकेले नहीं हो। और हम सभी देखते कि वहां पर गोहान, वेजिटा और ब्रोली आ जाते हैं, जिसे देख के गोकू काफी ज्यादा चौंक जाता है। और ब्रोली कहता है, हाँ गोकू, तुम अकेले बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि जब तक हम तुम्हारे साथ हैं तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और गोहान भी कहता है, हाँ डैड, हम वापस आ चुके हैं और अब हम आपकी मदद करने वाले हैं। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या आखिर तुम सब वापस से जिंदा कैसे हो गए? जिसके ऊपर गोहान कहता है, डैड, हमें लॉर्ड बीरस ने वापस से जिंदा कर दिया था वीज की मदद से, और हम जैसे यहाँ पर आए हमने देखा कि ये दोनों डीमंस आजाद हो चुके हैं, तो आपको चिंता करने की कोई भी बात नहीं है।
जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हाँ काकारोट, हमने वो सब देखा कि कैसे तुमने हमारे लिए उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के फ्यूजन को हराया। तो अब हमारी बारी है और अब हम तुम्हारे लिए इन डीमंस का सामना करेंगे काकारोट।